नमस्कार दोस्तों, मैं शिव हूँ और मैं अभी पावर ग्रिड में डिप्लोमा अप्रेंटिस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। और ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त का इंट्रोडक्शन दोस्त ही बताएंगे। मैं अक्षय हूँ और मैं पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब आप पावर ग्रिड में एज ए अप्रेंटिस ज्वाइनिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है और क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप ज्वाइन कर लेते हो, जब एंट्री आप कर चुके हो, तो सबसे पहले आपको जितने भी यहाँ के एम्प्लॉय हैं, आप जिस सब स्टेशन में आप ज्वाइन किए हो, उस सब स्टेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सभी एम्प्लॉय के साथ आपको इंट्रोडक्शन होना होता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो आपको डीजीएम ही आपका लेंगे, फिर आपका एचआर सर लेंगे, फिर आपको जो मैनेजर होंगे, क्योंकि या तो आपको मैनेजर या फिर जेई के मार्गदर्शन में ही उसी के मार्गदर्शन में आपको काम करना होता है, किसी जेई या फिर मैनेजर के। तो वो जेई या मैनेजर आपका वो लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। और इसके बाद दोस्तों, ये कल्चर प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। हाँ, जैसे कि बिल्कुल, कहीं कहीं पर बहुत बड़ा सबस्टेशन होता है तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन ये प्रोसीजर नहीं फॉलो हो पाती है। तो उसके बाद सीधा आपको, जैसे ही इसके पहले बताया था कि एचआर तक हमें जाना होता है, तो एचआर ही हमें हमारे कंसर्न जो भी जिनके नीचे हमें काम करना है तो उन्हीं से वही मिलाते हैं एचआर सर। और उस डिपार्टमेंट के सभी लोगों से हमारा लगभग परिचय हो ही जाता है उसी दिन। उसके बाद की प्रोसेस ये है कि एचआर सर हमें बताते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पावर ग्रिड में जहाँ पर हमें काम करना है, और डिपार्टमेंट की जो भी विशेषताएं होती है, जो भी उसका डिटेल्स होती है, वो एचआर सर ही बता देते हैं ज़्यादातर केसेस में। इंट्रोडक्शन जो भी होता है पावर ग्रिड का, वो ज़्यादातर केसेस में एचआर ही बता देता है पूरी तरीके से। उसमें ये होता यह है कि जैसे हम पावर ग्रिड में एंट्री कर चुके हैं तो उसके बाद एचआर बताएंगे कि पावर ग्रिड में जो एक ये होता है मेमोरेंडम जो फॉलो करना होता है हमें, कि कैसे कपड़े पहनने हैं और किस तरह से रहना है। ये सब चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए सेफ्टी के ज़्यादातर रूल्स हमें पहले ही बता दिए जाते हैं, पहले ही दिन लगभग। और उसके बाद बताते हैं सामने बढ़ते हुए डिपार्टमेंट्स की ओर। तो पावर ग्रिड में ज़्यादातर नहीं, 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है सबस्टेशन, दूसरा होता है टीएलएम जिसे ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस कहते हैं, और तीसरा होता है टीएलसी। सबस्टेशन में जैसे आते हैं तो सबस्टेशन का ज़्यादातर हिस्सा शिव से सुनेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारे दोस्त बताए हैं कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं, तो चलिए हम सब स्टेशन डिपार्टमेंट पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सब स्टेशन डिपार्टमेंट मतलब आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा, जो आपको सब स्टेशन में जब आप एचआर सर ही आपको मतलब डिपार्टमेंट अलॉट करते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है, जाओ आप मतलब इस क्या कहते हैं टीएलसी के मैनेजर या फिर टीएल। तो दोस्तों, सब स्टेशन में मेनली आपको जो एचआर वाले होंगे, वो एचआर वाले का सिर्फ सब स्टेशन ही मिलता है, बाकी कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता है जो एचआर से किए होंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले हैं तो उनको तीनों डिपार्टमेंट से कोई मिल सकता है। ठीक है, तो सब स्टेशन में आपको क्या क्या वर्किंग आपको प्रिंसिपल है, क्या क्या वर्किंग कल्चर है, ये सब मैं बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो आपको जब सब स्टेशन में आपको अलॉट किया जाएगा तो आपको उसका एसएलडी बताया जाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम। उस हर सब स्टेशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, तो आपको उस सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम या तो एचआर सर या नहीं तो जो आपका मैनेजर होंगे वो आपको पहले सिंगल लाइन डायग्राम, क्योंकि आप कहीं पे सिंगल लाइन डायग्राम करने का मतलब होता है कि उस सब स्टेशन का स्ट्रक्चर, उस सब स्टेशन का स्ट्रक्चर की वो सब स्टेशन एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है, तो आपको पहले सिंगल लाइन डायग्राम बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो तो आपको बता ही देंगे। इसके बाद जब आप सिंगल लाइन डायग्राम आप समझ जाते हो, पहले तो आपको थ्योरेटिकली बताते हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिकली आपको जाके बताते हैं सर लोग कि ये देखो जो हम आपको सीएलडी में एसएलडी में बताए थे कि ये सीटी है, तो ये देखो ये सीटी, ये बे है तो ये देखो ये बे, इतना नंबर का बे ये है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाता है। तो कुल मिला के आपको सब स्टेशन का जो है पूरा तरह से जो स्ट्रक्चर है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अब आपको समझ में आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना सब जब हो जाएगा, इसके बाद जो अब नेक्स्ट चीज़ है
वो है कि जब सब स्टेशन में आप काम क्या करना होता है। तो सब स्टेशन में आपको काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेंटेनेंस का काम होता है। एनुअल मेंटेनेंस या आपका ईयर मतलब हाफ ईयरली होता है, हर तरह का मेंटेनेंस होता है, हाफ ईयरली ईयरली, आप ये सब तो जानते ही होंगे। तो वो मेंटेनेंस का काम करना होता है। हम अप्रेंटिस वालों का सिर्फ इतना ही काम होता है कि हम मेंटेनेंस में साथ दें। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा सब स्टेशन में कि हम आपको ये काम करना है, ये काम करना ही है, ये स्टेप्स लगाइए। आपको साथ देने का और आपको सीखने का ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं टीएलसी डिपार्टमेंट की ओर। टीएलसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन। तो इसमें होता है कि टावर लाइन जो होती है मेन करके, उसका कंस्ट्रक्शन का सारा दारोबार इस पे आता है टीएलसी डिपार्टमेंट पे। टीएलसी में होता ये है कि अगर किसी जगह पर लाइन कंस्ट्रक्शन हो रही हो और आपकी इस जगह पर अगर पोस्टिंग हो जाए टीएलसी डिपार्टमेंट में, तो आपको सारा का सारा टावर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही टावर कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो हर राज्य सरकार अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बांटती है जिन किसानों की ज़मीन गई है टावर लाइन बनाते वक्त, तो उसको कहते हैं 85-15% का लैंड कंपनसेशन। उसमें भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। उस मौके के तहत आप जैसे तहसीलदार, एसडीएम जो भी लोग होते हैं उनके साथ भी आप काम में सहयोग कर सकते हैं। टीएलसी का मेन फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से सीख जाए तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं जो कि टावर लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम करती है। बस यही सब है टीएलसी में। इसके बाद आता है टीएलएम। टीएलएम में होता है ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस। टीएलसी डिपार्टमेंट हर सब स्टेशन में हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है वहीं पर टीएलसी डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है। इस डिपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि नियर बाय सामने प्रोजेक्ट कोई है या नहीं है आपके सब स्टेशन के नियर अबाउट, या फिर जो भी रेडियस है आपके सब स्टेशन का वर्किंग रेडियस, उसमें कोई लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम लोग अगले डिपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है टीएलएम। तो टीएलएम का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस। और इस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है दोस्तों, मैं इसको बारीकी से एक एक करके मैं बताता हूँ। दोस्तों टीएलएम का मेन काम होता है कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, यानी जो भी आप देखते होंगे ट्रांसमिशन टावर और उनके दो टावरों के बीच में जो कंडक्टर्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, उनका मेंटेनेंस, वो ट्रांसमिशन टावर का मेंटेनेंस, मेनली हम लोग को ये दो वर्क को देखना होता है जो एक ठीक है जो टीएलएम टीम होती है। दोस्तों इसमें जैसे कि अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये क्या क्या वो मेंटेन करती है। दोस्तों उसमें जो मेंटेन करती है ना, जैसे कि ये सब मेंटेन करती है कि कोई कहीं फॉल्ट तो नहीं आ गया, कहीं कोई जैसे इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर कोई डिस्क तो डैमेज तो नहीं है, या नहीं तो आप कह सकते हैं कहीं पे कोई बोल्ट है, नट बोल्ट है, वो कहीं ढीला तो नहीं है, जो हमारा टावर का जो फाउंडेशन होता है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वो मतलब वो ख़राब हो गई है। तो ये सब मेनली इंस्पेक्शन करने का। और इसमें एक सबसे बड़ा जो काम होता है टीएलएम टीम के पास वो होता है पेट्रोलिंग का काम। दोस्तों पेट्रोलिंग का काम दोस्तों मैं बता दूँ कि पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप साइड पे जा रहे हो, साइड पे जाने का मतलब होता है कि आप ट्रांसमिशन टावर को निरीक्षण करने के लिए जा रहे हो, उसको देखने के लिए जा रहे हो, उसी को कहते हैं पेट्रोलिंग। उसमें क्या क्या करना होता है, उसमें आपको एक ये अप्रेंटिस वालों को तो हालांकि ये काम नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ आप जाएंगे उनका ये काम होता है और उसके साथ में आप रहेंगे। जैसे कि उसमें उसको एक एप्लीकेशन दिया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन पेट्रोसॉफ्ट, ठीक है, पावर ग्रिड का एक पेट्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन आता है। उस एप्लीकेशन में ना एक फॉर्म की तरह होता है कि एक फॉर्म फिलअप करना होता है, एक फॉर्म की तरह कि उसमें डाटा फिलअप करना होता है, उसमें कि आप जो जिस टावर में गए हैं उस टावर में क्या क्या दिक्कत हैं या क्या उसमें फॉल्ट है, कोई ऐसा तो नहीं कुछ नहीं है, कहीं पे स्वेल ज़्यादा है क्या, मतलब जो लेग होते हैं ना ट्रांसमिशन टावर के 4 लेग होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लेग पे स्वेल ज़्यादा है तो उसके लिए स्वेल भी किया जाएगा। तो वो सब मेनली ना सबसे पहले अपन उसको ये करते एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस करने के प्रोसेस को ही ना पेट्रोलिंग कहा जाता है, ठीक है। एनालाइज उस पेट्रोलिंग से हमको ये पता चलता है कि ट्रांसमिशन टावर या ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या दिक्कतें हैं,
फिर उसके बाद ना अपन जो उसको शट डाउन लेते हैं। शट डाउन लेने का मतलब है कि दोनों एंड से जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जैसे शट डाउन उसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसको जो है ना जो प्रॉब्लम होती है उसको अपन दूर करते हैं। वहाँ अर्थ वायर भी होता है, तो अर्थ वायर प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब मेनली चाहिए होता है। तो वही है, कुल मिला के बात यही कि आपको कुछ करना नहीं उसमें भी, ऐसा नहीं है ट्रांसमिशन TLMT में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है। हाँ, लेकिन जो भी आपके साथ JEE टेक्नीशियन होंगे ना, बस उसके साथ आपको रहना है और आपको सीखना है, थोड़ा बहुत उसका मदद करना है, बस हो गया। यही है TLM। मिलते हैं किसी नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड, पावर ग्रिड से रिलेटेड आपको कुछ और भी वीडियो देखनी है, कुछ और भी जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है 1 साल में, आपका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है अप्रेंटिस के दौरान, या फिर इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो दोनों का लिंक आपको नीचे